Hello everyone, welcome to this session on current affairs. I am Ashish and today we are going to discuss one of the very interesting news items that by 2026 we could see world's first trillionaire, and we'll try to analyze this news item in the context of income inequality. So let's start with today's session. So the CEO of Amazon, Mr. Jeff Bezos, may become the world's first trillionaire by 2026, claims a study. So आज उनकी एज है 56 years. By the time he will become the trillionaire, he will be 62 years old. So in the age of 62 years, he may become world's first trillionaire. That is the claim of this study. They are obviously extrapolating. Someone in the comment box, please tell the meaning of extrapolation. So this is the infographic that they have presented, that by 2026, at the age of 62, Jeff Bezos will become the first trillionaire of the world. That means his net worth would be $1 trillion. तो बताइए 1 ट्रिलियन में कितनी ज़ीरो होती है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को नहीं पता है. सो उसके बाद इन्होंने पूरी लिस्ट दी है. इंडिया के भी इसमें कैंडिडेट हैं, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले. सो ही विल बिकम ए ट्रिलियनियर बाय 2033 एट द एज ऑफ 75. तो अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें, मोस्ट ऑफ देम आर टेक जाइंट्स, बी इट मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस और जैक मा और लैरी पेज. तो एक टास्क आपके लिए है यहाँ पे, व्हेन एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, ट्राई टू फाइंड आउट विच कंपनीज डू दे बिलोंग, ऑल ऑफ देम. तो ये जो लिस्ट है, जो कि पोटेंशियल ट्रिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं इन फ्यूचर, उनकी कंपनीज के बारे में आप पता करिए, बिकॉज दैट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम. नाउ इज इट अ गुड न्यूज़ और इज इट अ बैड न्यूज़? सो ऑब्वियसली इन लोगों के लिए तो अच्छी न्यूज़ है, बट हमारे और आपके जैसे साधारण लोगों के लिए इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़. वाई एम आई सेइंग सो? लेट्स डेल्व डीपर इनटू दैट. So these are the facts and figures from Oxfam report. तो Oxfam की जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, उससे ये सारे फैक्ट्स लिए गए हैं. So let's delve deeper into them one by one. These are very important facts जो कि आपको किसी भी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में काम आएंगे, और एग्जामिनर खुश हो जाएगा अगर आपने ये फैक्ट्स बोल दिए तो. और हो सकता है आपको गले भी लगा ले, नहीं ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, but he'll definitely give you some extra marks if you quote these facts from Oxfam report. अगर आपको रिपोर्ट की फुल कॉपी चाहिए, then I can mail you. You can write to me on the email ID given below. So the first point here is that the wealth of the billionaires of the world is greater than the wealth of 4.6 billion people in the world. So can you imagine the gravity of this? Billionaires of the world, हार्डली देर आर 2100 पीपल हु आर बिलियनर्स, और उनकी जो वेल्थ है वर्ल्ड के 4.6 बिलियन पीपल से ज़्यादा है. वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन इज अराउंड 7.5 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, और बिलियनर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 2100, और उनके पास 4.6 बिलियन लोगों से ज़्यादा वेल्थ है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द वेल्थ ऑफ द रिचेस्ट 1% पीपल ऑफ द वर्ल्ड is greater than twice the wealth of 6.9 billion people of the world. यानी ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ही हो गया. 7.5 तो टोटल ही है, उनमें 6.9 की इनकम को अगर आप लें, वेल्थ को अगर आप लें और उसको डबल कर दें, तभी भी वेल्थ ऑफ रिचेस्ट 1% विल बी ग्रेटर. सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द इनकम इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड एज पर द ऑक्सफैम रिपोर्ट. थर्ड पॉइंट, वेल्थ ऑफ द 22 richest men is greater than all the women in Africa. अफ्रीका की टोटल विमेन को आप एक तरफ लें और 22 रिचेस्ट मैन को एक तरफ लें, तो 22 की वेल्थ ज़्यादा होगी. सो दैट रिप्रेजेंट्स द जेंडर इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी कंटेक्स्ट. And fourth point says, if we charge an additional tax of 0.5% on the richest 1% population of the world, that will be equivalent to the investment needed to create 117 million jobs.
सो दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. अब अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, सो द in 2019 as per this report the wealth increment of top 1% was 46%. यानी इंडिया के सबसे अमीर 1% लोगों की वेल्थ 46% ज़्यादा इंक्रीज हो गई है इन 2019. वेर एज बॉटम 50% की जो वेल्थ हुई है वो सिर्फ 3% इंक्रीज हुई है. तो जो हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, जीडीपी बढ़ाओ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाओ, तो उस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा तो इन्हीं के पास चला जाएगा, क्योंकि इनकी इनकम बढ़ रही है 46% लास्ट ईयर का डेटा के हिसाब से, और बॉटम 50% यानी आधे भारत की इनकम सिर्फ 3% बढ़ रही है. सो देर इज़ नो कंपैरिजन. थॉमस पिकेटी ने एक बुक लिखी थी, कैपिटल इन 21st सेंचुरी. ही एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड द सेम थिंग कि द वर्ल्ड विल बी रूल्ड बाय द प्लूटोक्रेट्स. प्लूटोक्रेट्स उन्होंने ऐसे लोगों को बोला था जो कि हमारी उस लिस्ट में हैं. इस टाइप के लोग जो ट्रिलियनर्स बनने वाले हैं, यानी एक्सट्रीम रिच. तो वो बोल रहे थे कि प्लूटोक्रेट्स की इनकम बढ़ती जाएगी और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जाएगा. दैट विल जनरेट अ हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड एज पर थॉमस पिकेटीज बुक. So I would urge all of you to read that book. Second point in Indian context, it says that the wealth of top 10% people, जो 10% टॉप रिचेस्ट पीपल हैं इंडिया में, उनके पास टोटल वेल्थ का ऑलमोस्ट 3/4 है, 74.3%. और टॉप 1% उनमें से भी अगर देखें तो उनके पास टोटल वेल्थ का 42.5% है. और बॉटम 50% के पास सिर्फ 2.8% है टोटल वेल्थ का. सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया. तो ऐसे सिचुएशन में एक तरफ तो बॉटम 50% के पास 2.8% है टोटल वेल्थ का, और एक तरफ देर इज वन पर्सन हु इज गोइंग टू बी अ ट्रिलियनेयर इन द नियर फ्यूचर. So that is the grave extent of income inequality, not only in India but across the world. I hope you liked the analysis of this news item, and if you have any query regarding your preparation, you can write to me on this email ID, and if you liked this session, you can subscribe to this channel. We'll again meet in the next session. Till then, have a nice time and goodbye.